रिंग थ्योरी 2 के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में जो कि बेस्ड होगा प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उन सभी को पता होगा कि हमने इससे पहले वाले क्लासेस में बात करी है कि पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग क्या होता है और किसी भी दो पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग को हम लोग किस तरीके से सम करते हैं और किस तरीके से उन दोनों पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग के प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई रिंग दिया हुआ रहे और कोई एक पॉलिनोमियल f ऑफ x जो कि इस रिंग पे डिफाइंड रहे और कोई एक पॉलिनोमियल g ऑफ x इस रिंग पे डिफाइंड रहे, तो इन दोनों पॉलिनोमियल को मीन्स कि ऐसा कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग R, तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स का हम लोग सम किस तरीके से फाइंड करते थे और किस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड करते थे, ये चीज़ें हमने पिछले क्लासेस में सीखा है। और आज के क्लास का एक जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है कुछ इसी के कॉन्सेप्ट पे मीन्स कि एडिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा बेस्ड होगा। और ये थ्योरम्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हर बार एक से दो बार मीन्स कि अल्टरनेट ऐसा कह सकते हैं, कभी कभी तो रिपीट भी करता है थ्योरम्स ये कि आपके एग्जाम्स में सेमेस्टर 6 के एग्जाम्स में ये चीज़ें ये थ्योरम्स हमेशा देखने को मिलेंगे। और जब भी आप इस थ्योरम्स को एग्जाम में देखेंगे तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि यदि आप इस थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो इससे रिलेटेड और भी आपको 3 से 4 थ्योरम्स पढ़ने हैं इसी पेपर में, है ना, वो भी क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीन्स कि ये जो 3 से 4-5 थ्योरम्स हैं सेम कॉन्सेप्ट्स पे, इनमें से हर बारी के एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स होता है, तो इसलिए ये आज का सेशन, आज का क्लास जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो हम लोग थ्योरम्स के स्टेटमेंट पे आते हैं कि थ्योरम्स का स्टेटमेंट क्या कहता है। उसके बाद हम लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इस थ्योरम्स में किस टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखिए, अच्छा पहले इस थ्योरम्स के स्टेटमेंट पे आए, उससे पहले हमने डिस्कस करी है वहाँ पिछले क्लासों में कि अगर कोई रिंग R है, अब मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल f ऑफ x और g ऑफ x इस रिंग पे डिफाइंड है, तो इस रिंग के आप सपोज कीजिए इस रिंग के जितने भी पॉलिनोमियल होंगे या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जितने पॉलिनोमियल इस रिंग पे डिफाइंड होंगे उन सभी का यदि कलेक्शन बनाया जाए तो उस कलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, R ऑफ x। डिनोट ऐसे करते हैं और कहते क्या थे, पॉलिनोमियल रिंग कहते थे, या फिर हम लोग कहते थे सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ रिंग R। ये बातें क्लियर है, ये चीज़ हमने पहले से डिस्कस करी है प्रीवियस क्लासेस में। तो इसी से बेस्ड थ्योरम्स होगा। थ्योरम्स का स्टेटमेंट क्या है कि दिस सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग, ठीक है, दिस सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग। अब सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग को डिनोट ऐसे करते हैं, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, दिस सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग R ऑफ x इज अ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। मतलब कि जितने भी पॉलिनोमियल्स डिफाइन थे इस रिंग पे, सभी के अगर कलेक्शंस को एक सेट में रखा जाए तो उस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं R ऑफ x से, और आपको दिखाना है कि ये R ऑफ x जो होता है वो अपने आप में एक रिंग होता है विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। मतलब समझिए कि यहाँ पे आपके पास R ऑफ x क्या होगा, एक सेट होगा, किस चीज़ का सेट होगा, ऑल पॉलिनोमियल्स विच इज़ डिफाइंड ऑन रिंग R। चूँकि R के बारे में बात हो रहा है तो मीन्स कि ये एक सेट होगा जिसमें बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होंगे जो R पे डिफाइंड होंगे। अच्छा, और यही सेट एक रिंग हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन। और एडिशन ये कौन वाला एडिशन है, एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। देखिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल, इसीलिए हमने पहले ही सीख रखा है कि दो पॉलिनोमियल को एडिशन कैसे करते हैं, मीन्स के सम कैसे करते हैं, और एक दूसरा ऑपरेशन से क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी चीज़ को क्या हमें प्रूफ करना है, इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है कि ये रिंग होता है। और मैंने रिंग थ्योरी 2 का जो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे इस क्लास को, इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे थे, तभी हमने एक बहुत अच्छा सा बेसिक क्लास दिया था कि रिंग क्या होता है और रिंग, अगर किसी सेट को रिंग प्रूफ करना रहे तो हम लोग किस तरीके से रिंग प्रूफ करते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि अगर किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स को हम लोग रिंग कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप हमारा इसी पेपर का जो फर्स्ट लेक्चर है उस चीज़ को देखिए, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अब ये समझिए कि इसी थ्योरम्स का सेकंड स्टेटमेंट एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट द सेट R ऑफ x। अब सेट R ऑफ x मीन्स क्या है, प्रूव दैट द सेट R ऑफ x ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर एन आर्बिट्ररी रिंग R प्लस डॉट, ठीक है ना, ओवर एन आर्बिट्ररी रिंग R प्लस डॉट इज अ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। मीन्स कि यहाँ पे भी वही बात है कि ये जो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है, ये चीज़ R ऑफ x जो है वो
क्या है, रिंग होता है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। क्लियर है बात। चलिए तो अब यहाँ पे किस टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे इस चीज़ को देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, उसके बाद हम लोग प्रूफ की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसके कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करें, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि अगर कोई भी सेट R किसी बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में रिंग कब होता था, आप लोगों को मैंने बताया था, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर देते हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए आप लोगों का। देखिए कोई भी सेट बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में रिंग तब होता था जब जो एडिशंस है, ठीक है ना, ये एडिशन स्पेशली डिफाइंड भी हो सकता है या फिर नॉर्मली यूजुअल एडिशंस भी रह सकता है। और यहाँ पे एडिशंस क्या है हमारा, यहाँ पे एडिशंस है एडिशंस ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मीन्स कि ये स्ट्रक्चर रिंग कब कहलाता था, जब इसके रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम सेटिस्फाई करे, एडिशंस के रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम सेटिस्फाई करे और मल्टीप्लिकेशंस के रिस्पेक्ट में कम से कम 2 ऑक्सियम सेटिस्फाई करे। ठीक है, और दोनों के रिस्पेक्ट कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ वहाँ पे 2 ऑक्सियम सेटिस्फाई करे इन दोनों के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे 5 ऑक्सियम्स क्या क्या था आप सभी को पता होना चाहिए कि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 लॉ था, एसोसिएटिव और क्लोजर लॉ। क्लियर, और दोनों के रिस्पेक्ट में क्या था, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, तो हमारा काम क्या है समझिए, हमारा काम है इस सेट को प्रूफ करना, आर ऑफ एक्स, एडिशन एंड ये हमें इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रिंग प्रूफ करना है, मीन्स कि इस सेट को रिंग प्रूफ करना है, मतलब इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को दिखाना होगा कि ये एडिशन जो है वो 5 ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। क्लियर, अच्छा, और ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो 2 ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है और फिर ये दोनों मिलाकर 2 ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब ये 5 ऑक्सियम्स में सबसे पहला ऑक्सियम्स क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, क्लोजर ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस, उसके बाद 5 ऑक्सियम्स प्रूफ कराएंगे। फिर लिखेंगे ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एकदम साधारण लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद 2 ऑक्सियम्स प्रूफ कराएंगे, फिर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ, फिर 2 प्रूफ करा देंगे। लेकिन प्रूफ कराना क्या है यहाँ पे, सिंपली अगर इसके लिए बात करें हम 5 ऑक्सियम्स में सबसे पहला अगर ऑक्सियम्स की बात करें हम तो क्लोजर लॉ या क्लोजर ऑक्सियम्स कह सकते हैं या क्लोजर प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो यही कहता है ना कि इस सेट के 2 मेंबर्स उठाइए, 2 मेंबर उठाइए, मीन्स कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, कोई 2 मेंबर उठा लिया। भाई ये चीज़ है क्या, ये किस टाइप्स का सेट है, ये सेट है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स डिफाइंड ऑन आर, यही चीज़ का सेट है ना। तो अगर आप यहाँ से कोई भी 2 पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स और आप जी ऑफ एक्स उठाते हैं तो आपको दिखाना होगा, जैसे कि मान ले जाए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर उठाते हैं और आपको दिखाना है कि ये चीज़ें मीन्स कि ये सेट क्लोज है, इसके रिस्पेक्ट में पहला ऑक्सियम सेटिस्फाई करा, तो आपको दिखाना क्या होगा, अगर ये चीज़ें आप आर ऑफ एक्स से लेते हैं तो आपको दिखा देना होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये भी आर ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा है, यही चीज़ ना। जैसे कि इंटीजर्स के सेट में हम लोग दिखाते थे कि Z1 Z2 कोई 2 इंटीजर्स है तो आपको दिखाना होगा कि Z1 प्लस Z2 भी इंटीजर्स होगा। तो उसी तरीके से हम लोग अगर क्लोजर लॉ दिखाना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सके आप आगे आने वाले बाकी के थ्योरम्स में। ठीक है, तो समझिए क्लोजर लॉ अगर प्रूफ कराना है तो 2 पॉलिनोमियल लेंगे इस सेट से और दिखा देंगे कि दोनों का जो सम है वो उसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये तो रहा एडिशंस के बारे में। अब ये क्लोजर लॉ था, एडिशंस वाला क्लोजर लॉ। फिर इसके बाद एडिशंस वाला एसोसिएटिविटी आएगा, एडिशंस वाला कम्यूटेटिविटी आएगा, वगैरह वगैरह आएंगे। इस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। और अब समझिए कि जब मल्टीप्लिकेशंस में 2 ऑक्सियम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशंस में पहला ऑक्सियम्स क्या होता है, इसमें भी वही चीज़ें हैं, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ तो सिंपली यहाँ पे भी वही काम होगा, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कोई 2 मेंबर हम लोग लेंगे, कहाँ से भाई, आर ऑफ एक्स से कोई 2 मेंबर लेंगे। और हमें यहाँ पे अगर दिखाना है कि आर ऑफ एक्स ये जो सेट है वो इसके रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है, तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखाना होगा कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ये बिलोंग कर जाएगा आर ऑफ एक्स से, तभी तो क्लोज होगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आपको 2 पॉलिनोमियल्स का सम करने नहीं आता या प्रोडक्ट करने नहीं आता तो आप इस थ्योरम्स को नहीं कर सकते।
क्लियर ना। तो ये चीज़ें चलिए हम तो इस चीज़ को भी शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा, हालांकि मैंने बता रखा है लेकिन जो स्टूडेंट्स इसी वीडियोज़ को सिर्फ देख रहे हैं, और अक्सर ऐसा होता है एग्ज़ाम्स के टाइम्स, तो उनके लिए हम थोड़ा सा मेहनत करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि अब समझा देते हैं हम आपको थोड़ा सा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज कीजिए ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये दो पॉलिनोमियल है। तो अब मैं आपको बताऊं कि एफ ऑफ एक्स प्लस जब जी ऑफ एक्स आप निकालेंगे तो आपको पता है ना क्या होगा, ए नॉट प्लस बी नॉट, या फिर आप इसी चीज़ को ऐसा भी लिखते थे, आपको याद होना चाहिए, सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। ये चीज़ें जहाँ पे सी नॉट क्या है, सी नॉट है ए नॉट प्लस बी नॉट, सी वन क्या है ए वन प्लस बी वन है, फिर सी टू क्या है ए टू प्लस बी टू है। इस तरीके से मतलब क्या था भाई कि कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड हुआ, सी वन सी नॉट मतलब ये चीज़ देखिए ऐड हो रहा है, फिर सी वन मतलब ए वन प्लस बी वन, सी टू मतलब ए टू प्लस बी टू, इस तरीके से ऐड हो रहा है। ये हम लोग ऐड करते हैं इस तरीके से, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी है पिछले क्लासेस में, ठीक है। फिर भी आपको यहाँ पे पेशेंस रख के थोड़ा सा देखना होगा ताकि कॉन्सेप्ट जब हम लोग प्रूव करें तब वहाँ पे कहीं पे भी आपको डाउट्स ना आए, ठीक। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज अब समझिए आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू जब जी ऑफ एक्स करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आएगा, यही चीज़ रह जाता है सी नॉट सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पे सी नॉट का वैल्यू होता था, आप सभी को पता होना चाहिए, सी नॉट का वैल्यू होता था ए नॉट इंटू बी नॉट, ये चीज़ें मैंने पहले डिस्कस करी है। सी वन का क्या वैल्यू होता था ए वन बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन, फिर इसी तरीके से यहाँ से सी टू का वैल्यू क्या होता था ए टू बी नॉट। ये चीज़ कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ मैंने डिस्कस करी है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, इस चीज़ का हम लोग इतना लॉन्ग में यूज़ नहीं करेंगे। अभी जब हम लोग थ्योरम्स प्रूफ करेंगे ना तो इतना लॉन्ग में यूज़ नहीं करेंगे, इसको मैं शॉर्ट में अभी हम लोग बताएंगे कि शॉर्ट में इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे यूज़ करेंगे, इसलिए मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए टू बी नॉट होता था, फिर ए वन बी वन, फिर ए नॉट बी नॉट। आप यहाँ भी समझ सकते हैं हो क्या रहा था कि एक चीज़ें अगर सी वन है तो वन से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये चीज़ कम होगा ये ज़्यादा होगा, जैसे ये सी ए वन से ए नॉट हो गया और ये बी नॉट से बी वन हो गया। आप देखिए सी टू था तो ए टू से स्टार्ट हुआ, फिर ए टू बी नॉट, फिर ये कम होता है और ये ज़्यादा होता है, तो ये देखिए ए टू से ए वन हो गया और बी नॉट से बी वन हो गया, फिर वन से नॉट हो गया और वन से बी नॉट बी वन, और यहाँ क्या होगा बी टू, ठीक है। ये चीज़ें अब यहाँ पे एक बात आपको समझना होगा कि ये जो लिखा गया है एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, समझिए। सिंबॉलिकली कहने का मतलब है, चलिए यहीं पे रहने देते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसी चीज़ को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ए आई एक्स टू द पावर आई, और यहाँ पे लिख देते हैं आई। ये जो हमने एफ ऑफ एक्स लिखा ये क्या चीज़ है, ये सम ही तो कर रहा है, किसका सम कर रहा है, ए आई एक्स आई का सम कर रहा है। अगर आई के जगह पे यदि आप जीरो रख दें तो देखिए ए जीरो एक्स टू दी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पावर में देखिए, तो इसी चीज़ का ये जो पूरा एफ ऑफ एक्स है इसी चीज़ पे बेस्ड है। अगर इसी चीज़ को बार बार सम किया जाए, आई की जगह पे जीरो रख के, वन रख के, टू रख के, थ्री रख के, तो यही रिजल्ट तो आएगा। कैसे आएगा, आप जीरो रख कर देखिए तो ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो में इसकी वन खत्म, तो सिर्फ आएगा जीरो। जब जीरो रख रहे हैं तो क्या आ रहा है ए नॉट। अब वन रख करके देखिए क्या आएगा, ए वन एक्स आएगा, ए वन एक्स टू द पावर वन दैट इज एक्स। समझ में आ रहा है कि इस चीज़ को आप सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं। अब जी ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई, ये आई इसलिए है, अभी मैं इस चीज़ को भी डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी आई एक्स टू द पावर आई, ठीक है। आप आई की जगह पे जे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक आर्बिट्ररी टर्म्स को दिखा रहा है कि अगर यहाँ एन टर्म्स तक होंगे तो ये एन टर्म्स को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। चीज़ें क्लियर हो रही। जब हम लोग यूज़ करेंगे ना इस प्रॉब्लम्स में, थ्योरम्स में, तो इस एफ ऑफ एक्स को इतना बड़ा ना लिख करके ये चीज़ें लिखेंगे, फिर जी ऑफ एक्स को ये चीज़ें ना लिख करके ये चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। अब समझिए कि जब दोनों का हम लोग सम कर रहे हैं तो चीज़ें आ क्या रही हैं, चीज़ें ये जो आ रहा है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या,
जैसे ये सी नॉट आ गया या फिर जो भी चीज़ें आ रही है, सी नॉट इक्वल टू ये चीज़, सी वन इक्वल टू ये चीज़, जब दोनों का सम कर रहे हैं तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए आई प्लस बी आई इंटू एक्स टू द पावर आई समेसन के साथ। अब देखिए ये इन दोनों, ये जो दोनों का सम करेंगे उसी चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप करके देख लीजिए, पहला टर्म्स दोनों को सम कर रहे थे तो पहला टर्म्स क्या रहा था, सी नॉट। सी नॉट का मतलब क्या था, ए नॉट प्लस बी नॉट, यही चीज़ था। अब देखिए जैसे ही आप जीरो रखिए और इस पर चेक कीजिए तो ए जीरो प्लस बी जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो मीन्स की 1। तो सिंपली फर्स्ट टर्म क्या बच रहा है, ए जीरो प्लस बी जीरो, देखिए आ गया ए जीरो प्लस बी जीरो। फिर 1 रख करके देखिए ए वन प्लस बी वन इंटू एक्स, ए वन प्लस बी वन मीन्स की ए वन प्लस बी वन इंटू एक्स। फिर 2 रख करके देखिए ये चीज़ें आएंगी। तो आप इतना ना लिख करके इसी चीज़ को, चलिए यहाँ पे हम सिंबलिकली इस चीज़ को भी सिंबलिकली ही यूज़ करते हैं हम लोग, हमेशा ही अब सिंबल से ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट है, फिर ये चीज़ इक्वल हो रहा है किसके, समेसन ऑफ आई ए आई प्लस बी आई इंटू एक्स टू द पावर आई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग किस तरह से सिंबल में यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरा बात आपको ये समझना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स रहेगा। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि अगर एफ ऑफ एक्स एन डिग्री का और अगर जी ऑफ एक्स एम डिग्री का, तो अब बताइए कि जब दोनों का प्रोडक्ट होता था तो क्या होता था, एम प्लस एन डिग्री का होता था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे देखिए, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जब हम लोग प्रोडक्ट वाला यूज़ करेंगे केस, तो हम उसके लिए, और हाँ ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती थी, ये जो आई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता है कि ये हाईएस्ट मीन्स कि आर्बिट्ररी जो टर्म्स ले रहे हैं उसका डिग्री क्या है। जैसे एक्स लिए हैं, आर्बिट्ररी टर्म्स है तो एक्स टू द पावर आई है, मीन्स की आर्बिट्रम जो पॉलिनोमियल्स है उसका आर्बी टर्म्स का डिग्री क्या है, आई है। मीन्स कि ये जो चीज़ है वो डिग्री बताने का काम कर रहा है यहाँ पे। तो अब जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो उस सिचुएशंस में हम क्या कर लेते हैं, इस चीज़ को हम जे मान लेते हैं, जे, इसको भी मान लेते हैं जे, इसको भी कर लेते हैं जे। कोई फ़र्क है क्या, आई लिखिए जे लिखिए, कोई भी आर्बिट्रम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ़ायदा ये होगा कि इसका डिग्री हो गया आई, इसका डिग्री हो गया जे, तो जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आई प्लस जे। तो फाइनली देखिए, तो सिंबलिकली कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट में दोनों को, हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ ए आई इंटू बी जे, और इधर क्या एक्स टू दी पावर ए आई बी जे, और एक्स टू दी पावर हम लोग इधर लिखेंगे आई प्लस जे को हम मान लेते हैं के। चूँकि आप समझ रहे हैं ना कि अगर ये n डिग्री का है, ये m डिग्री का है, तो हमारे पास एक नया टर्म्स बनेगा, उसका डिग्री क्या होगा, m प्लस n। अगर इसका डिग्री i है, इसका डिग्री n j है, तो नया जो बनेगा i प्लस जे, हम उसको नया मान लेते हैं के। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसा भी समझ सकते हैं कि ए आई बी जे, और यहाँ पे ऐसा कर लीजिए आई प्लस जे। कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इसका जो डिग्री होगा वो आई प्लस जे होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग जैसे यहाँ पे सी नॉट वगैरह वगैरह यूज़ कर रहे थे, तो आप चाहें तो इसको एक नया नाम दे सकते हैं, समेसन ऑफ सी के एक्स टू द पावर के, वेयर इधर के ही रहेंगे। ये चीज़ें क्लियर हुई क्या, ये चीज़ हम लोग समेसन में सैम्बल में कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए अब हम लोग थ्योरम्स के प्रूफ में आते हैं। ये चीज़ें बतानी थी थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग इतना लंबा यूज़ नहीं करेंगे इस बार, सिंबलिकली यूज़ करेंगे। चलिए तो थ्योरम्स के प्रूफ में आते हैं। आप समझ रहे हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है। एक हमारे पास आर ऑफ एक्स सेट है, उस चीज़ को हमें रिंग प्रूफ करना है। रिंग के लिए वही 7-8 पुराने ऑक्सियम्स हैं, उन्हीं चीज़ को प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक आर्बिट्ररी रिंग लेते हैं और उससे रिलेटेड एक पॉलिनोमियल रिंग लेंगे, मीन्स कि आर ऑफ एक्स लेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। हम लोग लिखेंगे लेट आर बी एन आर्बिट्ररी रिंग, ठीक है। देन दिस set of all polynomials over ring R is denoted by R of x। ये चीज़ें समझ में आई क्या। हमने एक आर्बिट्ररी R रिंग लिया और इसके जो जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे उन चीज़ों को हमने डिनोट किया R of x से, ठीक है। चलिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इसी चीज़ को तो रिंग प्रूफ करना है। तो चलिए लिखते हैं वी हैव टू शो दैट R of x
इज अ रिंग। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में भाई? विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड क्लियर है? यहाँ तक बात है, बहुत सिंपल है ये चीज़ें। मैंने अभी कितना बार बताया इस चीज़ को, अभी भी मैंने बताया कि हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि वो एक रिंग है, उस मीन्स की ऑक्सियम्स को हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 2 से 3 एलिमेंट इस सेट से लेने होंगे, तभी तो जैसे कि आप प्रूफ करना है इस चीज़ को रिंग, तो आपको क्लोजर लॉ या एसोसिएटिविटी लॉ मीन्स की एडिशंस के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दिखाने होंगे। उसके लिए आपको 2-3 पॉलिनोमियल की जरूरत होंगी यहाँ से। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, चलिए सबसे पहले हम ऑक्सियम्स एडिशंस वाले या मल्टीप्लिकेशन वाले दिखाएं, उससे पहले हम लोग कुछ इसके पॉलिनोमियल्स कंसिडर करते हैं। तो लिखते हैं कि लेट f of x, g of x, h of x belongs to r of x। ठीक है, we may write, ठीक है। हम लोग क्या लिखते हैं कि f of x, g of x और h of x इस सेट से हैं, और ये कैसा सेट था भाई? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर रिंग R। ठीक है, तो अब f of x को हम एक पर्टिकुलरली नेम करते हैं, पर्टिकुलरली लिखते हैं कि f of x है क्या। क्योंकि f of x इसका मेंबर है तो वो जरूर है पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। तो ये चीज़ हम f of x को लिखते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एंड g of x को क्या लिखते हैं हम लोग, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसी तरीके से हम लोग h of x को क्या लिखते हैं, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। और फिर ये चीज़ इक्वल हो गया। हमने बताया कि हम इतना लॉन्ग में यूज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ें हमने आपके लिए लिखी हैं और आप भी एग्जाम्स में मेंशन जरूर करेंगे। इस चीज़ को हम लोग सिंबॉलिकली क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i a i x टू द पावर i। चीज़ें हैं वही चीज़ें, पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैसे। और ये चीज़ क्या है, समेशन ऑफ i b i x टू द पावर i। और ये चीज़ क्या है, समेशन ऑफ i ये c i x टू द पावर i। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ कि हमारा जब भी ज़रूरत, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ सी आई के जगह पे कभी हमारा रिक्वायरमेंट होगा जे लेने का, तो हम लोग बिल्कुल बेझिझक ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ एक आर्बिटरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये समेशन है। तो आर्बिटरी एलिमेंट से जब आप सम करोगे तो ऑब्वियस है कि आप ये चीज़ पॉलिनोमियल को फॉर्म करा पाएंगे। ठीक है, अब ये चीज़ बताइए कि a0, a1, a2 ये जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से आ रही हैं। चूँकि ये पॉलिनोमियल है, f of x पॉलिनोमियल इस सेट का एलिमेंट है, इसकी पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल R पे है, तो ये सारे एलिमेंट्स कहाँ से आते होंगे, R से। और R क्या है, लेट R बी एन आर्बिट्ररी रिंग। समझना यहाँ पे ये चीज़ कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। फिर से समझिए कि ये f of x कहाँ का मेंबर है, इस सेट का मेंबर। ये है क्या, इसमें वो सारे मेंबर्स हैं, वो सारे पॉलिनोमियल्स हैं जो कि R पे डिफाइंड है, और R क्या है, रिंग है। मीन्स कि a0, a1, a2 ये सारा का सारा एलिमेंट कहाँ का होगा, R का, तभी तो वो पॉलिनोमियल है यहाँ का, तभी ना। तो ये a0, a1, a2 R का मेंबर होगा, b1, b2, b3 ये भी क्या होगा, R का मेंबर होगा, c1, c2, c3 क्या होगा, R का मेंबर होगा। मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ai, bi, ci बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये होता है, इसका हम ये चीज़ इसलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि कहीं पे यूज़ होगा कि ai प्लस bi, ये चीज़ आप लिख सकते हो क्या। जैसे कि आपको पता है, अभी मैंने बताया कि ai कहाँ बिलोंग कर गया, R में, और bi कहाँ बिलोंग कर गया, R में। मीन्स कि ai और bi दोनों का दोनों मेंबर्स है कहाँ का, सेट R का, और R क्या है, रिंग है। तो चूंकि रिंग है तो वो इस ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा, एडिशंस। मीन्स कि ये भी मेंबर R का है, ये भी मेंबर R का है, तो दोनों का जो एडिशंस होगा वो भी मेंबर होगा R का। तो इसलिए हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं
चलिए इसलिए हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि AI BI CI R का मेंबर है, ताकि हम लोग आके यूज़ कर सकें। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहला ऑक्सियम्स जो होगा वो होगा ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस। ठीक है, हम इस चीज़ को अरेज कर देते हैं। अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमें करना क्या है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग सबसे पहला ऑक्सियम्स देखते हैं, ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस। ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू सबसे पहला क्लोजर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको यही बता रखा है कि हम यहाँ पे f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स कहाँ से लेंगे, r ऑफ एक्स से लेंगे, और हमें दिखा देना होगा कि f ऑफ एक्स प्लस g ऑफ एक्स अगर r ऑफ एक्स में बिलोंग कर जाए तब हम कह देंगे कि ये जो चीज़ें हैं वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। तो चलिए अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, देखिए तो हमने क्या लिखा कि सिंस f ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, हमने पहले ही मान रखा है कि f ऑफ एक्स g ऑफ एक्स और h ऑफ एक्स r ऑफ एक्स का मेंबर है। तो हमने क्या लिखा कि f ऑफ एक्स को हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे लिखे थे, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि f ऑफ एक्स ऐसा है और g ऑफ एक्स ऐसा है। तो हम लोग जब दोनों को f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देन f ऑफ एक्स प्लस g ऑफ एक्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, ai प्लस bi एक्स टू दी पावर आई। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे ऐड करते हैं। तो ऐड जैसे करेंगे ये चीज़ें, अगर आपको ये चीज़ें मैं बताऊं कि जैसे कि यहाँ पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है ai एक्स टू दी पावर आई, ये चीज़ें अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये f ऑफ एक्स है, कुछ और नहीं f ऑफ एक्स है। f ऑफ एक्स इसलिए है क्योंकि ये जो f ऑफ एक्स है जो पॉलिनोमियल है वो r पे डिफाइंड है, और वो r पे डिफाइंड इसलिए है क्योंकि ai जितने भी हैं a1 a2 a3 a0 जो भी हैं वो r के मेंबर हैं, और ये x क्या था, इंडिटर्मिनेट था, तो ये चीज़ पॉलिनोमियल था, r पे डिफाइंड था। मीन्स कि अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें कि ये ai, चूँकि ये पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि ai r का मेंबर है फॉर ऑल i, अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें कि ai प्लस bi भी ये जो टोटल एलिमेंट है ये टोटल का टोटल r का मेंबर हो जाए तो हम कह पाएंगे कि हाँ ये जो चीज़ है, ये जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो भी पॉलिनोमियल r ऑफ एक्स का मेंबर होगा, क्योंकि r ऑफ एक्स का मेंबर होने के लिए जो पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल यदि r पे डिफाइंड हो जाएगा तो हम कह पाएंगे कि वो जो पॉलिनोमियल है वो r ऑफ एक्स का मेंबर है, क्योंकि r ऑफ एक्स में वही सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं जो r पे डिफाइंड होते हैं। तो अगर आपको प्रूफ करना है कि ये चीज़ का मतलब f ऑफ एक्स प्लस g ऑफ एक्स यहाँ का मेंबर है, तो आपको दिखाना होगा कि ये जो पॉलिनोमियल है वो r पे डिफाइंड है, और r पे डिफाइंड है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपको दिखाना होगा कि ai प्लस bi ये जो मेंबर्स है वो r का है। तो चलिए ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं कि सिंस ai bi r का मेंबर है, अभी मैंने शुरू में ही मेंशन किया था कि ai और bi r का मेंबर है, तो अगर ये दोनों r का मेंबर है तो इन दोनों का जो एडिशंस होगा वो क्या होगा, r का मेंबर होगा। क्यों r का मेंबर होगा, क्योंकि ai और bi r का मेंबर है और r अपने आप में रिंग है, तो रिंग एडिशंस के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ होल्ड करता है, तो इसलिए ai प्लस bi बिलोंग्स टू r फॉर ऑल i। क्लियर है। चलिए अब अगर ai bi अगर r का मेंबर हो गया तो यहाँ पे एलिमेंट r का है फॉर ऑल i और यहाँ xi है, तो ये जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो पॉलिनोमियल कहाँ का होगा, वो डिफाइंड होगा r पे, और अगर r पे डिफाइंड है भाई तो वो जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो इस सेट का मेंबर होगा। ठीक है, और इसलिए हम क्या लिख दिए कि f ऑफ एक्स प्लस g ऑफ एक्स बिलोंग्स टू r ऑफ एक्स। इसका मतलब ये होता है कि दिस इम्प्लाई दैट r ऑफ एक्स इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा ऑक्सियम्स, इसके बाद जो है एसोसिएटिविटी है एडिशंस वाला या कॉम्यूटेटिविटी, उसको देखते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद कौन सा ऑक्सियम्स है, कॉम्यूटेटिव लॉज है। कॉम्यूटेटिव लॉ और एक है आपका एसोसिएटिव लॉ। चलिए देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, सिंस समेशन ऑफ AI x टू द पावर I। ओह यार क्या लिख रहा है, चलिए। तो देखिए कॉम्यूटेटिविटी क्या है। कॉम्यूटेटिविटी के लिए आपको पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर एडिशंस के लिए बात करना है तो हमें दिखाना होता था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। चूँकि यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल के लिए बात कर रहे हैं तो हम लोग दिखाएंगे f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस f ऑफ x। तो क्या कर रहे हैं, लिखा हुआ है सिंस f ऑफ x ऐसा है, g ऑफ x ऐसा है, तो हम लोग f ऑफ x प्लस g ऑफ x से शुरुआत करते हैं। नाउ f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या होता है, तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x को जैसे ही ऐड करोगे आप तो ai प्लस बी आई इंटू एक्स टू द पावर आई समेशंस में। और इसी चीज़ को चूंकि आपको पता है ए आई, जैसे कि देखिए ए आई और बी आई कहाँ का मेंबर था भाई, ये आर का मेंबर था। और आर क्या था, रिंग था। तो रिंग जो होता है वो एडिशंस के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव होता है, तभी तो वो रिंग है। तो जब ए आई बी आई यहाँ का मेंबर है तो ए आई प्लस बी आई को आप बी आई प्लस ए आई लिख सकते हो क्या, तो वही चीज़ लिखे हुए कि ए आई प्लस बी आई है। इसी चीज़ को हम क्या कर दिया, आगे बढ़ाए, बी आई प्लस ए आई लिख दिया। और बी आई प्लस ए आई जैसे ही लिख दिए उसके बाद हम सेपरेट करेंगे तो तुरंत ये चीज़ें क्या बन जाएगी, जी एक्स प्लस एफ एक्स। समझिए कि अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स था तो एफ एक्स वाला मेंबर यहाँ था और जी एक्स वाला यहाँ था, तो अगर ये चीज़ें चेंज होती हैं तो ये भी चीज़ें चेंज होंगी। तो ये चीज़ हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स से चले थे और आ गए जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स तक। इसका मतलब क्या होता है, दस आर ऑफ एक्स होल्ड्स कॉम्यूटेटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस। क्लियर। चलिए अब हम लोग एक और एसोसिएटिविटी जो थर्ड ऑक्सियम्स है एडिशंस वाला वो देखते हैं। ये क्या कहता है कि सिंस एफ ऑफ एक्स ऐसा है, जी ऑफ एक्स ऐसा है और एच ऑफ एक्स ऐसा है, तो आपको पता है कि एडिशंस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यही तो होता है ना एसोसिएटिविटी। तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और प्लस ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसा शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट का दो में पहले ऑपरेशन है फिर इधर है, तो आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स मतलब ए आई वाला टर्म्स, जी ऑफ एक्स मतलब बी आई वाला टर्म्स, दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी, समेशन ऑफ ए आई प्लस बी आई इंटू एक्स आई। इसीलिए मैंने पहले ये चीज़ें बताई कि किस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे सिंबॉलिकली। अगर आप सपोज कीजिए कि कितना बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा ना। तो ये चीज़ें इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा और इसको जस का तस रहने देते हैं। इसका वैल्यू क्या था आपको पता है, समेशन ऑफ सी आई एक्स आई, इसको वैसे ही का वैसा रहने दिए। अब अपने आप में ये भी एक क्या है, ये भी एक आर ऑफ एक्स का मेंबर है, क्योंकि अभी अभी हमने क्लोजर लॉ को प्रूफ किया था फर्स्ट ऑक्सियम्स में। तो ये भी एक मेंबर है और ये भी एक मेंबर है, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हो आप। तो जैसे ही आप ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई, ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई और बाहर में एक सही रह जाएगा। अब आपको पता है कि ए आई बी आई और सी आई मेंबर्स है आर का, तो आर क्या है, रिंग है, और आर अगर रिंग है तो ये एसोसिएटिविटी को होल्ड करेगा। मीन्स कि ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, ए आई बी आई है, बाद में सी आई इधर ऐड हो रहा है, तो ये चीज़ें हम एसोसिएटिविटी अकॉर्डिंग टू आर आप ऐसा लिख सकते हो। और इस चीज़ को जैसे ही आप सेपरेट करेंगे तो ये चीज़ें ऐसा बन जाएंगी और ये चीज़ इसके साथ लगकर ऐसा बन जाएगी। इसी चीज़ को हम लोग एफ ऑफ एक्स कहेंगे और इस चीज़ को जी एक्स प्लस एच एक्स, जी एक्स प्लस एच एक्स। तो देखिए हम लोग कहाँ से चलना शुरू किए थे और कहाँ पहुँच गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 10 आर ऑफ एक्स होल्ड्स एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। क्लियर हो रही बात। चलिए अब हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में बात करते हैं। कुछ दो ऑक्सियम्स है और इसके बाद इसकी एडिशंस में दो ऑक्सियम्स बचते हैं, 3 हमने प्रूफ करा। चलिए फोर्थ ऑक्सियम्स क्या है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स लिखा हुआ है। इस चीज़ को चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको पता है ना कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, मीन्स कि आर में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो इसके किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड हो तो कोई चेंजेस ना हो। तो हमें यहाँ प्रूफ करना है आर ऑफ एक्स के बारे में। आर ऑफ एक्स क्या था, एक पॉलिनोमियल्स का सेट था जो आर पे डिफाइंड था। तो आपको मैंने स्टार्टिंग के बेसिक क्लास में ही बात करा था कि इसका एक पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है ना। सॉरी जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि इस आर का जो एक जीरो जो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो एलिमेंट होता है
और उससे बना जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल का मतलब कि 0 + 0 × x + 0 × x²। ये जो जीरो पोलिनोमियल होता है वो सभी r के ऊपर डिफाइंड होता है, कि चाहे कोई भी r हो, ठीक है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स हो या किसी भी r हो, ये जो पोलिनोमियल है वो सभी में प्रेजेंट होता है। इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि अगर r पे यूजुअल एडिशन डिफाइंड है तो उसमें ये आइडेंटिटी जरूर होगा, जीरो एलिमेंट होगा, और अगर जीरो एलिमेंट है तो जीरो पोलिनोमियल उसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि वी मे राइट ओ ऑफ एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर, जैसे f ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है उस तरीके से ओ ऑफ एक्स एक रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो पोलिनोमियल को, 0 + 0 × x + 0 × x² + 0 × x³। इस तरीके से है जहाँ पे a0 a1 a2 ये जो भी चीज़ें हैं वो जीरो है क्योंकि ये जीरो पोलिनोमियल है। और आपको पता है ये कहाँ r ऑफ एक्स से बिलोंग करेगा। अब जैसे ही किसी एक f ऑफ एक्स पोलिनोमियल के साथ इस जीरो पोलिनोमियल को ऐड करते हो आप तो क्या मिलेगा, इसमें तो सारा a0 a1 a2 सारा जीरो है। अब जैसे ऐड करेंगे तो इसका एलिमेंट कांस्टेंट एलिमेंट a0 था और इसमें उसके जगह पे जीरो है, तो a0 + 0 a1 + 0 a2 + 0, देखिए इस सारा ऐड हो रहा है। और फाइनली देखेंगे आप तो a0 आ गया, a1 आ गया, a2 आ गया। इस तरीके से जीरो तो कोई फर्क पड़ा नहीं रहा, तो फाइनली क्या आ रहा है ये देखिए, तो f ऑफ एक्स ही तो आ गया। अब इसी तरीके से जैसे हमने RHS से ऐड किया, आप चाहें तो LHS से भी ऐड करके एक बार और दिखा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वही चीज़ें होती है कि आप RHS और LHS से दोनों साइड से ऐड करके दिखाइए, लेकिन हम लोग यहाँ पे इतना से भी काम चला जाएगा, हम लोग इतना ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल्स को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब दिस शोज दैट ओ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स। और ये क्यों बिलोंग कर रहा है मैंने बताया, क्योंकि ये जीरो पॉलिनोमियल है। इज एडिटिव आइडेंटिटीज फॉर आर ऑफ एक्स, मीन्स कि इस चीज़ के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या कहता है। क्योंकि हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि -f ऑफ x इज इक्वल टू ये, अभी ये चीज़ हम नहीं कह रहे हैं कि ये r ऑफ x में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले हम मान रहे हैं कि लेट -f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन नेगेटिव ऑफ ai xi, ये चीज़ आई, ठीक है। ये चीज़ हमने माना, जैसे कि f ऑफ x था तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव नहीं था, अब माइनस रहेगा तो माइनस कर दिए। अब चलिए आइए कि अगर हम -f ऑफ x और +f ऑफ x को ऐड करते हैं तो आपको पता है कि -f ऑफ x में सारे एलिमेंट नेगेटिव ऑफ ai टाइप्स के हैं और इसमें पॉजिटिव ऑफ ai टाइप्स के हैं। तो इनको जैसे ही ऐड करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, फाइनली जीरो बचेगा, 0 × xi, जीरो क्या बना देगा टोटली जीरो, मीन्स कि फाइनली क्या हो जाएगा जीरो में। यहाँ मतलब समझ में आ रहा है, जीरो का मतलब कि 0x1 के जगह पे 0x2 के जगह पे, समझ में आ रहा है ना। तो क्या बन गया, ये जीरो पोलिनोमियल बन गया। और जीरो पोलिनोमियल मतलब ये चीज़ इसके लिए एडिटिव इन्वर्स का काम कर रहा है, इन्वर्स का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ आइडेंटिटी इसके साथ ऐड करने से जीरो एलिमेंट दे रहा है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटीज दे रहा है। लेकिन अभी हम तब कह पाएंगे कि जब ये चीज़ भी आर ऑफ एक्स का मेंबर हो जाए। भले ये एडिटिव इन्वर्स के जैसा ट्रीट हो रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को इन्वर्स तभी कह पाएंगे जब ये भी एलिमेंट यहाँ का मेंबर हो, ठीक है। तो चलिए उस चीज़ को दिखाते हैं। तो हमें पता है कि सिंस ai बिलोंग्स टू r, ai कहाँ का मेंबर है, r का मेंबर है, तो नेगेटिव ऑफ ai कहाँ होगा, r का मेंबर होगा या नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि r रिंग है और रिंग में क्या होता है कि सारा एलिमेंट अपना एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और एडिटिव इन्वर्स को ही हम लोग नेगेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। तो अगर ai बिलोंग कर रहा है r में तो -ai बिलोंग करेगा r में, किसके लिए, फॉर ऑल i। तो अगर -ai बिलोंग कर रहा है r में, नेगेटिव ऑफ ai बिलोंग कर रहा है r में, तो हम अगर इसका समेशन कर दें xi लगाकर, तो आप समझिए कि ये चीज़ सारा i के लिए बिलोंग कर रहा है r में, सारे i के लिए बिलोंग कर रहा है r में, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स देंगे और साथ में पॉलिनोमियल बनाएंगे तो वो पॉलिनोमियल भी क्या होगा, r ऑफ x का मेंबर होगा। तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं कि अगर ऐसा है, कहाँ थे हम लोग, ये नेगेटिव ऑफ यहाँ बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल i, इसका मतलब -f ऑफ x बिलोंग करेगा यहाँ पे। और अगर ऐसा होता है तो हम और ये चीज़ दिखा दिए कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है। और एक चीज़ हम अभी दिखाए हैं कि नेगेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस पॉजिटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो ऑफ f ऑफ x, मीन्स कि जीरो पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये होता है कि दिस शोज दैट नेगेटिव ऑफ f ऑफ x विच इज बिलोंग्स टू r ऑफ x इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ f ऑफ x विच इज बिलोंग टू r ऑफ x। सही हो रहा है, सही जा रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग, ये चीज़ तो था सिर्फ एडिशंस के रिस्पेक्ट में, अब कुछ छोटा छोटा ऑक्सियम्स है जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है, उन चीज़ों को हम लोग आइए देखते हैं। ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। इसमें आपको पता है कि दो ऑक्सियम्स से, मेन जो ऑक्सियम्स थे ना वो यही सारे ऑक्सियम्स थे, और यही सारे ऑक्सियम्स के कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग आगे के भी कुछ थ्योरम्स वगैरह करेंगे।
तो देखिए अब हम लोग करते हैं एक्सजेम्स विथ रिस्पेक्ट टू और पहला एक्सजेम्स जो आएगा यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे लिखा सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसा, हमने एफ ऑफ एक्स को इस बार सिम्बलिकली नहीं लिया ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। अगर आप सिम्बलिकली समझ सकते हैं तो सिम्बलिकली भी यूज़ कीजिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरा सजेशन है कि आप यही चीज़ कीजिए। देखिए एफ ऑफ एक्स को हमने ऐसा लिया था शुरू में ही ये चीज़ें, और जी एफ एक्स ऐसा था, ये चीज़ें हमने शुरू में ही लिया। और प्रोडक्ट किस तरीके से करते थे वो भी मैंने बताया। तो जैसे एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करेंगे तो क्या होगा, सी नॉट सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर, इस तरीके से बढ़ते हुए जाएगा। अच्छा अब सी नॉट क्या होगा, सी नॉट इक्वल टू ए नॉट बी नॉट, सी वन क्या होता है ए वन बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन, है ना। फिर C2 क्या होगा, A2 B नॉट A1 B1 A नॉट B2। क्लियर है ये चीज़ें। अच्छा अब आपको पता है कि अगर हम ऐसा प्रूव कर देखिए C नॉट C1 C2 ये भी चीज़ R में बिलोंग कर जाए, अगर ये C नॉट C1 C2 अगर R में बिलोंग कर जाए, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो पॉलिनोमियल R ऑफ एक्स का मेंबर होगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल बन रहा है अगर CI जितने भी C हैं वो अगर बिलोंग कर जाए R में, तो कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल R के ऊपर डिफाइंड है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल R ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा है। तो कैसे दिखाएंगे हम C नॉट C1 को जो वहाँ है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है सिंस AI BI बिलोंग्स टू R। AI कहने का मतलब कि A1 A नॉट A2 A3 जितने भी हैं वो कहाँ के मेंबर है, R के मेंबर है। फिर B नॉट B1 B2 कहाँ के मेंबर है, R के मेंबर है। तो अब R के मेंबर हैं तो R क्या है, रिंग है। समझिए कि अगर A1 और B1 R के मेंबर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम लोग A1 इंटू B1, वो भी R के मेंबर होगा। क्यों, क्योंकि R रिंग है और रिंग जो होगा तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होगा। तो ये चीज़ अब हम I के बारे में बात कर रहे हैं। AI BI अगर R का मेंबर है तो AI इंटू BI वो भी R का मेंबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से मीन्स कि यहाँ तो समझ गए कि A नॉट B नॉट भी R का मेंबर होगा। देखिए AI BI अगर R का मेंबर है इसका मतलब C नॉट C1 C2 R का मेंबर होगा। हम C नॉट के बारे में तो कह सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन R का मेंबर होगा। आप सपोज कीजिए A1 B नॉट, A1 कहाँ का है, R का है, B नॉट कहाँ का है, R का है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, R का होगा। ये भी इन दोनों का प्रोडक्ट भी R का होगा और ये भी R का है, ये भी R का है, तो दोनों का सम भी R का होगा। मीन्स कि C1 भी R का होगा। समझ में आया। ये भी R का है, ये भी R का है, तो दोनों का प्रोडक्ट R का होगा। ये भी R का है, ये भी R का है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी R का होगा। ये भी R का है और ये भी R का है, दोनों का प्रोडक्ट भी R का होगा। इसका मतलब ये भी R, ये भी R और ये भी R का मेंबर्स है, तो तीनों का जो सम होगा क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंग, चूंकि R रिंग है तो ये भी C2 भी कहाँ का होगा, R का होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी C है वो कहाँ का है, R का मेंबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट कि f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स जो कि ये वैल्यू आ रहा है वो एक पॉलिनोमियल R के ऊपर, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी R ऑफ एक्स का मेंबर होगा। इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाई दैट R ऑफ एक्स इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। चलिए अब एक लास्ट ऑक्सियम्स बचता है मल्टीप्लिकेशंस वाला, एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है या नहीं। अगर वो चीज़ भी दिखाते हैं तो फिर लास्ट बच जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए तो अब हम लोग दिखाते हैं एसोसिएटिविटी। चलिए तो हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से लिखा है और ये जो प्रॉब्लम, ये जो थ्योरम्स कर रहे हैं ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही चीज़ है। अगर ये चीज़ें समझ आ गई ना तो टोटल चीज़ें समझ आएंगी और इसी से रिलेटेड आगे भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं। इस चीज़ को डिस्कस करें हम, इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर से आपको याद दिलाते हैं कि यदि एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ए नॉट A1x A2x स्क्वायर इस तरीके से है, तो उस चीज़ को आप लिख सकते थे इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ आर्बिट्ररी को रिप्रेजेंट कर रहा था, आर्बिट्ररी है ना। अगर मान लीजिए इसका अगर डिग्री n है सपोज कीजिए और एक g ऑफ x पॉलिनोमियल है जिस चीज़ को आप लिख रहे हैं bi(x टू द पावर i) और इसका डिग्री m है, इसका डिग्री nm, तो जब हम लोग f ऑफ x और g ऑफ x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबलिकली क्या लिखेंगे भाई, सिंबलिकली हम लोग लिखेंगे कि ai इंटू बी आई और x टू दी पावर क्या होगा, x टू दी पावर जो डिग्री होगा, चूंकि पहला डिग्री इसका n था और इसका डिग्री m था, तो जो डिग्री होगा, अब चलिए इसको हम लोग j मान देते हैं थोड़ी देर के लिए, j, चूँकि आई हो जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हम इसको j कर देते हैं। तो जब इसका डिग्री n था, इसका डिग्री m था, जो प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में डिग्री क्या होगा, प्लस होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे n प्लस m, x टू द पावर n प्लस m, और ये आर्बिट्ररी रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी चूँकि आप आर्बिट्ररी ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज कहाँ करना होगा कि i प्लस जो j होगा वो होगा n m प्लस n।
ये चीज़ें होंगी। ये चीज़ें सिंबॉलिकली हम लोग किस तरीके से करते हैं मैंने शुरू में डिस्कस करी है। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो चलिए यहाँ जब हम लोग काम करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या किए हम लोग, लिखिए सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चीज़ें क्लियर है। एफ ऑफ एक्स ऐसा था, जी ऑफ एक्स ऐसा था और एच ऑफ एक्स जो था सी नॉट सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर ऐसा था। वेयर ए आई कॉमा बी आई कॉमा सी आई बिलोंग्स टू आर। अब समझिए आप कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को हम आपस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स चूँकि हमें एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करना है तो आपको एसोसिएटिव के लिए पता था कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव का मतलब कि ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, सिर्फ ऑर्डर चेंज होता था मल्टीप्लिकेशन का। तो वही चीज़ पहले एफ ऑफ एक्स जी ऑफ को कर रहे हैं, बाद में एच ऑफ एक्स, और फिर प्रूफ कर देंगे कि ये चीज़ इक्वल है इस चीज़ के, मीन्स की एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स के। तो वही चीज़ हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरुआत की है हम इसकी, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करते हैं, देखिए करली ब्रैकेट यूज़ किए, एफ ऑफ एक्स लिख दिए इंटू जी ऑफ एक्स लिख दिए, करली ब्रैकेट क्लोज, मीन्स की सबसे पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर इधर से आपका जो एच ऑफ एक्स है उसको साइड में रख दिया, उसका जो वैल्यू है लाकर। अब आपको पता है कि किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते थे, अभी अभी हमने सीखा था कि ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब इसी तरीके से यहाँ पे b1 वगैरह रहता था तो हम तुरंत करते थे क्या, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे सी नॉट इक्वल टू अलग वैल्यू होता था, C1 अलग वैल्यू होता था, C2 अलग वैल्यू होता था। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, चूँकि हमें इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करना है, समझिए ए नॉट वाले को इस बी नॉट वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे C यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि C नॉट C1 C2 यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट से इतना तो पता है कि जो भी चीज़ें आएंगी वो C नॉट C1 इस तरीके से ही आता, तो हम C की जगह D यूज़ कर ले रहे हैं, क्योंकि C था इसलिए D यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या कर लिए, डी नॉट डी वन एक्स डी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। और अब आपको पता है कि अगर इसका डिग्री m होगा और इसका डिग्री n होगा तो ये जो पॉलिनोमियल बना है इसका डिग्री m प्लस n होगा, मीन्स कि दोनों के डिग्री का सम के बराबर होगा। ये चीज़ें क्लियर है। अब समझिए यहाँ पे डी आई है क्या, डी नॉट डी वन डी टू ये जो चीज़ें हैं वो है क्या, डी आई जो है वो क्या है, इस a वाले के बाद ए के लिए बात करके अगर इसका डिग्री m है, ठीक समझिए, इसका डिग्री अगर m है और b का डिग्री i माइनस m होगा, तभी हम कह पाएंगे कि इन दोनों का जो डिग्री होगा क्या होगा, i होगा। डी आई कहने का मतलब ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ रहा है। अगर ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री अगर i होगा, समझिए i मतलब आर्बिट्ररी, अगर इसका डिग्री i होगा तो इन दोनों में से अगर इसका m होता है तो इसका i माइनस m होगा, तभी तो दोनों को प्लस करेंगे तो i आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसका डिग्री 2 हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस 2 को इस तरीके से तोड़ा जाएगा कि अगर यहाँ पे m है तो इसका क्या होगा, 2 माइनस m होगा। समझिए, अगर इसका डिग्री m है तो इसका क्या होगा, 2 माइनस m, तभी तो दोनों को सम करेंगे तो 2 आ रहा है इसका डिग्री। तो वही चीज़, अगर इसका डिग्री आप i मान रहे हो तो इसका डिग्री आप मान लीजिए m, तो इसका क्या होगा, i माइनस m, तभी तो दोनों का डिग्री जोड़ेंगे तो आई आएगा। समझ में आया। तो वही चीज़ हमने मेंशन कर दिया कि डी आई क्या है, आर्बिट्ररी के लिए डी आई जो है वो समेसन ऑफ ए एम इंटू बी आई माइनस एम। क्लियर हुई ये चीज़ें कैसे हुई। चलिए अब समझिए, अब फिर से वही दो बात कि दो पॉलिनोमियल को फिर से मल्टीप्लाई करना है, ये डी नॉट वाला और फिर ये सी वाला, ठीक है। तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से अब एक नया टर्म्स लेते हैं, जैसे कि ए नॉट वाला होता था, ए आई वाला होता था और बी वाला होता था तो सी लेते थे। अब जैसे डी और सी है तो एक नया टर्म्स लेते हैं ई, तो ई नॉट ई वन एक्स ई टू एक्स स्क्वायर, फिर इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, जहाँ पे ई नॉट क्या होगा, अब ई आई के बारे में बात कर रहे हैं, इसका डिग्री जो होगा वो इनके दोनों के डिग्री के सम के इक्वल्स होगा। तो अगर इसका डिग्री आप आई मान लेते हैं तो आप सपोज कीजिए अगर इसका डिग्री आई मान लेते हैं तो ये क्या होगा, अगर ये एम होगा तो ये आई माइनस एम होगा। वही बात है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे एम कोई पर्टिकुलर डिग्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो आर्बिट्ररी के लिए बात हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख दिए कि वेयर ई आई इज इक्वल टू समेसन ऑफ डी एम, और ये अगर ई आई का बात हो रहा है तो ये अगर एम होगा तो ये आई माइनस एम होगा, और ये अगर एन होगा तो ये आई माइनस एन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एम रखिए एन रखिए एल रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि दोनों का सम बस आई होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे m यूज़ किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये ध्यान रखना है आपको। हम i माइनस एम को चलिए थोड़ी देर के लिए k मान दें, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। फर्क यही होगा कि दोनों का डिग्री जो होगा दोनों का सम करेंगे तो i ही आना चाहिए। तो लिखा हुआ वेयर m प्लस k इज इक्वल टू आई आना चाहिए। चीज़ें यहाँ तक क्लियर है।
तो हम क्या किए कि इस तरीके से शुरुआत किए और यहाँ तक पहुँच गए जहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या चीज़ है। अगर हम इस चीज़ को दिखा दें कि ये चीज़ इक्वल्स है एफ ऑफ एक्स करली ब्रैकेट जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स के प्रोडक्ट के इक्वल्स, तो किस तरीके से दिखाएंगे ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे बात करेंगे ई एन के बारे में। ई आई के बारे में आपको क्लियर है कि ई आई क्या है। ई आई एक आर्बिट्ररी टर्म्स को रिप्रेजेंट करे, जैसे ई वन यहाँ है, ई टू यहाँ है, ई थ्री होगा, फिर इसी तरीके से ई एन भी तो होगा कहीं ना कहीं। तो हम बात करते हैं कि ई एन के बारे में क्या होगा। तो देखिए दस वी सी दैट ई एन इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन। जैसे कि ई टू है तो एक्स स्क्वायर है, ई थ्री होगा तो एक्स क्यूब होगा, ई फोर होगा तो एक्स का पावर फोर होगा, ई एन होगा तो एक्स का पावर एन होगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि दस वी सी दैट ई एन इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन दिस। मतलब हमने क्या देखा कि जो ई एन है वो कॉफिशिएंट है एक्स टू द पावर एन का इसमें, और क्या वो किसके इक्वल्स है, जो कॉफिशिएंट्स है एक्स टू द पावर एन का वो किसके इक्वल्स है। जैसे कि ई नॉट किसके इक्वल्स है भाई, ई नॉट किसके इक्वल है, डी नॉट इंटू सी नॉट के। ई वन किसके इक्वल्स है, आपको पता है ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था किस तरीके से प्रोडक्ट करते हैं वो चीज़ें। तो उसी तरीके से ई नॉट ई एन जो है वो तो पता चल गया कि एक्स का पावर एन का कॉफिशिएंट्स है, बट वो किसके इक्वल्स होगा। उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, विच इज़ इक्वल टू, देखिए विच इज़ इक्वल टू, अब इसी से हम लोग इसी से फाइंड करेंगे कि ई एन होगा क्या। पता है ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि इस जो अभी जो हम लेकर चले हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, इसमें जो एक्स टू द पावर एन का कॉफिशिएंट्स है वो ये चीज़ आएगा, और इसके बाद वाला जो टर्म्स होगा मीन्स की एफ ऑफ एक्स पहले फिर इन दोनों का पहले प्रोडक्ट, तो उसमें भी यही चीज़ आएगा ई एन। मतलब यही चीज़ कि हम दोनों जगह दिखा देंगे कि दोनों जगह पे एक्स टू द पावर एन का कॉफिशिएंट सेम है, इसका मतलब ये टर्म्स और ये टर्म्स आपस में इक्वल्स होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम कैसे करेंगे, देखिए समझिए। ई एन का मतलब जैसे ई आई ये चीज़ था, ई आई क्या था ये चीज़ समझ में आ रहा था, ई आई मतलब ये चीज़ था। उसी तरीके से ई एन अगर हम करते हैं यहाँ पे, अगर हम एन कर देते हैं तो क्या होगा, एम प्लस के इज इक्वल टू एन। समझ में आ रहा ना, डिग्री एन अगर करते हैं इधर तो ये चीज़ एन हो जाएगा। तो उस तरीके से कर रहे हैं, वहाँ आपको अभी लिखना नहीं है, जो चीज़ लिखा हुआ था वही लिखना है आपको। देखिए समेसन डी एम सी के, डी एम सी के अगर एन के लिए बात कर रहे हैं, ई टू ई एन के लिए बात कर रहे हैं, तो दोनों का सम कितना होगा, एन होना चाहिए। कैसे होगा एन पता है, मैंने डिस्कस करी है इस चीज़ को। अच्छा अब समझिए कि अब हम लोग ब्रेक करते हैं इस चीज़ को। डी एम भी अपने आप में अकेला नहीं था, डी एम भी कहीं ना कहीं से आया हुआ था। डी एम कहाँ से आया था, इसको और इसको प्रोडक्ट करने से डी एम आया था। देखिए डी आई मीन्स आर्बिट्ररी, तो डी एम मतलब ये चीज़ इसका और इसका सम एम होना चाहिए, तो डी एम भी दो चीज़ का प्रोडक्ट से आया था। तो हम क्या लिख देते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। कैसे इसको ब्रेक करते हैं, तो ये चीज़ को लिखते हैं कि समेसन है ये आई बी, ए आई बी जे, ए वाले टर्म्स और बी वाले टर्म्स का प्रोडक्ट था, तो लिख देते हैं कि ए आई बी जे। हम आर्बिट्ररी वहाँ पे एम और एम आई माइनस एम था डी के लिए, हम यहाँ पे आर्बिट्ररी आई और जे कर रहे हैं। लेकिन इतना क्लियर है कि इन दोनों का जब हम लोग सम करेंगे तो चूंकि ये डी एम के लिए हम बात कर रहे हैं, डी एम को तोड़ रहे हैं, तो दोनों का सम एम ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है बात। तो चलिए इस चीज़ को तोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो सी के था बाहर में, सी के को सी के रहने दिए। अब एक बात तो क्लियर है, जो पहले से एम प्लस के जो एन था वो अभी भी एम प्लस के एन रहेगा, लेकिन आई प्लस जे एम कैसे हो गया, क्योंकि हम डी एम को तोड़ रहे हैं, और डी एम किसके ऊपर डिफाइंड था, ए आई वाले पे और बी वाई, यही दोनों का प्रोडक्ट था, यही दोनों पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट था, इसलिए हम लिख रहे हैं आई प्लस जे इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो समझ में आई ये चीज़ कैसे हो रहा है। अब बात समझिए कि यहाँ पे देखिए कि m प्लस के इज इक्वल टू एन, तो अब m के जगह पे आप ये चीज़ लिख सकते हैं क्या, i प्लस जे, फाइनली क्या आएगा, i प्लस जे प्लस के इक्वल टू एम। तो देखिए i प्लस जे प्लस के इक्वल टू एम। और अब आप समझिए कि डिग्री क्या है, फाइनली जो हाईएस्ट डिग्री आ रहा है वो n ही आ रहा है, तो इसका मतलब आप सिंपली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए आई समेसन, तो सिंपली समेसन सेम हो जाएगा, ए आई बी जे सी के, समेसन आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू एन हो गया। कैसे हुआ ये चीज़ क्लियर हुआ। और ये क्या होगा, ए आई बी जे सी के। अब इसी चीज़ को आपने पढ़ा है कि ए आई बी जे और सी के ये कहाँ का मेंबर्स है, आर का मेंबर्स है, तो अब फाइनली आर का मेंबर्स है, तो इस चीज़ को आप सिंपली ए आई बी जे सी के लिख सकते हैं। क्लियर ना। अब एक चीज़ आपने समझा कि ये जो भी चीज़ हम लेकर आए थे प्रोडक्ट करके, उसमें ई एन जो था वो एक्स टू द पावर एन का कॉफिशिएंट था, और ई एन का जो वैल्यू है वो आ रहा है, कहाँ है, वो आ रहा है ये चीज़। देखिए वही चीज़ लिखा ना हमने कि thus we see that E n is equal to coefficient of x to the power n in this which is equal to this and this is equal to this and this is equal to this
एंड फाइनली इक्वल टू दिस, मीन्स की कोफिशिएंट जो ई एन है वो इसके इक्वल्स है, किस में, इस चीज़ में। अच्छा, अब इसी तरीके से हम दिखेंगे कि सिमिलरली वी कैन शो दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन दिस इज इक्वल टू दिस। हम सिमिलरली दिखा देंगे, इसी तरीके से, आपको दिखाना नहीं है, सिमिलरली लिख देंगे कि इसका इसमें भी एक्स टू द पावर का जो कोफिशिएंट होगा वो यही होगा। तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर जब आर्बिट्ररी का कोफिशिएंट सेम है, इसका मतलब दोनों टर्म्स सेम है, इसका मतलब देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब दस आर ऑफ एक्स इज एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये बस समझने का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने पिछला जो प्रोडक्ट वाला क्लास है अगर वो चीज़ें अच्छे से देखी हैं तो ये चीज़ें क्लियर होती हैं। चलिए अब हम लोग एक लास्ट बचता है डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए चलिए तो ये लास्ट जो था डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जो क्या है हमें पता है कि सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए आई एक्स आई है ना, ए आई एक्स आई, ठीक है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू बी आई एक्स आई और एच ऑफ एक्स इक्वल टू सी आई एक्स आई। हम क्या करते हैं, आपको पता है कि ये आई क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी है, हम इसको जे भी तो कंसिडर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी जे एक्स टू द पावर जे, सी जे एक्स टू द पावर जे। ये हम चेंज क्यों किया अभी समझ में आएगा आपको। देखिए अब हम क्या करते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करते हैं कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स की एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। देखिए इन दोनों का प्लस किया जा रहा है और इधर से मल्टीप्लाई करना, तो सबसे पहले ब्रैकेट यूज़ किया गया तो प्लस पहले करना होगा। तो ये चूंकि ये क्या कैसा वाला टर्म्स था, बीजे वाला और ये सी जे वाला, तो दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, समेशन ऑफ बी जे प्लस सी जे इंटू एक्स टू द पावर जे। ये सम कैसे कर रहे हैं पता होगा आपको। और इधर क्या है भाई, ये जो मल्टीप्लाई करना था ए आई एक्स टू द पावर आई वैसा का वैसा रह गया। और अब आपको पता है कि दो चीज़ है, ये भी एक पॉलिनोमियल है आर ऑफ एक्स का और ये भी एक पॉलिनोमियल आर ऑफ एक्स का। अब दोनों में प्रोडक्ट कराएंगे तो इसका डिग्री जो है वो आई है और इसका डिग्री जे है, तो इन दोनों का डिग्री क्या होगा, ऐड होगा। तो हम मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए कि आई प्लस जे के मान लेते हैं, एक नया डिग्री के मान लेते हैं। तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, समेशन ए आई इंटू पूरा का पूरा बी जे प्लस सी जे और एक नया डिग्री बन गया एक्स टू द पावर आई प्लस जे, दैट इज के। लिखा हुआ है कि आई प्लस जे इक्वल टू के। ठीक है, अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि भाई ये क्या है, ए आई बी जे सी जे, ये अपने आप में कहाँ का मेंबर है, आर का मेंबर है। और आर क्या है, रिंग है, तो रिंग है तो वो आर तो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ए आई बी जे मल्टीप्लाई हो गया और चूंकि ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ प्लस रहता, फिर इससे मल्टीप्लाई होता, फिर ये चीज़ आता, ये चीज़, और आपको पता है समेशन भी बढ़ता है, तो फाइनली समेशन भी बढ़ गया, ये भी मल्टीप्लाई हो गया दोनों साथ और डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। तो फाइनली क्या बन गया, आई प्लस इक्वल टू के, इसके लिए भी और समेशन उसमें भी गया है। तो ये जो चीज़ें बनी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका डिग्री आई है, इसका डिग्री जे है और एक नया डिग्री बन रहा है के। मतलब कि यहाँ पे दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट है, जो कि एक पहला ए आई वाला है मीन्स की एफ ऑफ एक्स और बी आई बी जे वाला मतलब कि जी ऑफ एक्स। तो फाइनली लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। सिमिलरली ये चीज़ एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एच ऑफ एक्स को, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू किए थे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स। हो गया क्लियर। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से सेटिस्फाई करें। इसी तरीके से आप चाहें तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं क्या कि सिमिलरली वी कैन शो दैट द अदर डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। क्लियर। और अदर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, दैट इज जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। ठीक है। हेंस आर ऑफ एक्स इज अ रिंग विथ, अब जैसे कि हमने क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया कि ये जो आर ऑफ एक्स है प्लस और मल्टीप्लिकेशंस के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में जो 5 ऑक्सीजन थे सेटिस्फाई कराए, इसके रिस्पेक्ट में जो 2 ऑक्सीजन थे वो हमने सेटिस्फाई कराए, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वो भी हमने सेटिस्फाई करवाया। मीन्स कि ये जो चीज़ है वो क्या हो गया, रिंग हो गया। वही चीज़ लिखा हमने कि हेंस आर ऑफ एक्स इज अ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो देखिए ये चीज़ बहुत उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा ये जो हमने थ्योरम्स करा है। ठीक है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इस थ्योरम्स को पढ़ाने के लिए मैंने सबसे पहले करीब, अभी मैं 1 घंटा का ये लेक्चर्स हो गया होगा शायद, ठीक है ना, 1 घंटा का लेक्चर हो गया होगा। इससे पहले मैंने 1 घंटा इस थ्योरम्स पर मेहनत किया है। वो इसलिए क्योंकि हमें क्या करना था कि सब किस तरीके से ईजी वे में एक्सप्लेन किया जाए
तो वहाँ पे मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि किस तरीके से किस वर्ड को यूज़ करेंगे हम लोग। मतलब ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। और दूसरा चैलेंज तो ये भी होता है कि अगर आप कैमरा के सामने हैं तो ये भी एक टारगेट होता है कि कम समय में बेस्ट देना है ना, समझ रहे हैं इस बात को। तो ये बहुत सारा चैलेंज होता है। तो हो सकता है कि मेरी ओर से बेस्ट हुआ हो, और उसके बाद भी यदि कहीं कमी रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करें और इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस थ्योरम्स को कम से कम 3 बार कॉपी में लिखिए। 2 बार कम से कम, 1 बार देख कर लिखिए, फिर दूसरा बार भी हल्का देखिए, तीसरा बार कोशिश कीजिए खुद से लिखिए, फिर लिखिए। कम से कम 3 से 4 बार लिखते हैं तभी जाके ये चीज़ें क्लियर होंगी और आप एग्ज़ाम में 100% एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार पढ़ लेने के बाद हो रहा है, ये चीज़ क्लियर होगा, तो थोड़ा सा समस्या है। और अगर जब तक ये थ्योरम्स क्लियर नहीं होता तो इसी से सिमिलर थ्योरम से आगे वो चीज़ में डाउट्स आएंगी। तो क्या है, समझ में आया, ये चीज़ 3 टाइम्स करना है आपको। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो तो भाई करते भी हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे पिछला क्लास में हमने होमवर्क दिया था तो 6 से 7 स्टूडेंट ने हमें वो होमवर्क व्हाट्सएप पे शेयर भी किया। बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों के लिए भी ये होमवर्क के जैसा ही है, इस चीज़ को करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अगले टॉपिक्स, किसी अगले थ्योरम्स को लेकर। थैंक यू।